Hello everyone, myself Dr. Magal Nal, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज टिटवाना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है उनमें सी डबल बॉन्ड ओ क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ क्रियात्मक समूह को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह कहते हैं। और ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है वो दो प्रकार का हो सकता है। इस कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ है दो एल्किल समूह जुड़े हुए हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन या एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो सकता है, या दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से तो जब कार्बोनिल क्रियात्मक समूह पर दोनों तरफ दो एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो उन यौगिकों को तो हम बोलेंगे कीटोन। और एक तरफ हाइड्रोजन या दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हों तो उस यौगिक को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। तो कार्बोनिल यौगिकों में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आएंगे, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और कीटोन क्रियात्मक समूह। सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का साधारण नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड का साधारण नाम। एल्डिहाइड का जो साधारण नाम है वो उनके संगत जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके आधार पर दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर उस एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। या फिर हम उसका अपचयन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्डिहाइड किस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलकर बना है उसके आधार पर हम एल्डिहाइड का साधारण नाम देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉर्मिक अम्ल HCOOH है जो कि लाल चींटी के डंक में पाए जाते हैं, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके अपचयन से जो एल्डिहाइड बनता है HCHO, उसका नाम हम फॉर्मिक अम्ल के नाम के आधार पर ही देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा यौगिक है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसके अपचयन से जो एल्डिहाइड बनता है उसका सूत्र है CH3CHO। एसिटिक अम्ल के अपचयन से जो एल्डिहाइड बनता है उसका नाम हम देंगे, उसका साधारण नाम हम देंगे एसिटेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड का जो साधारण नाम है वो उनके संगत एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर हम देते हैं। कीटोन में जैसा कि अभी हमने देखा कि दो एल्किल समूह उपस्थित रहते हैं और वो दोनों एल्किल समूह या तो एक ही प्रकार के हो सकते हैं या दोनों एल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यदि दोनों एल्किल समूह एक ही प्रकार के हैं तो हम डाई शब्द का प्रयोग करेंगे और उन दोनों एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और अंत में हम जोड़ देंगे कीटोन। डाई एल्किल कीटोन कीटोनों का साधारण नाम है। और यदि दोनों एल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हैं तो उन दोनों एल्किल समूह का नाम लिखकर उनके आगे हम कीटोन शब्द जोड़ देंगे। जो एसीटोन जो कीटोन श्रेणी का जो सबसे सरलतम सदस्य है उसका सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं यानी डाई मेथिल कीटोन, और डाई मेथिल कीटोन को हम क्या कहते हैं, एसीटोन। तो एसीटोन कीटोन श्रेणी का सबसे सरलतम या प्राथमिक सदस्य है। यदि इसके आगे वाले कंपाउंड की हम बात करें, जैसे एक तरफ जुड़ा हुआ हो एथिल समूह CH3CH2 और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ हो मेथिल समूह, तो इस यौगिक का नाम हम कैसे देंगे, एथिल मेथिल कीटोन। इसका क्या नाम होगा, एथिल मेथिल कीटोन। दोनों एल्किल समूह का हम नाम लिखेंगे और उसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, कीटोन शब्द जोड़ देंगे। तो ये तो एल्डिहाइड और कीटोन का साधारण नाम हुआ।
अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का आईयूपीएसी जो पद्धति है उसमें हम किस प्रकार से नामकरण करते हैं। तो एल्डिहाइड की आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करते समय जो एल्केन के लास्ट में जो ई आता है उस ई को हटाकर हम ए एल जोड़ देंगे। तो एल्केन के लास्ट का ई हटाकर एल जोड़ने पर जो शब्द बनेगा वो होगा एल्केनेल। एल्केनेल। तो एल्डिहाइडों का जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या है, एल्केनेल। और कीटोन का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो कीटोन में एल्किन का ईन हटाकर लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ऑन जोड़ देंगे। तो कीटोनों का जो आईयूपीएसी पद्धति में जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, एल्केनॉन। जैसे ये कोई एक एल्डिहाइड है जिसमें 4 कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला है, 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4। इस 4 कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला वाला जो एल्कीन है उसका नाम होता है ब्यूटेन। और ब्यूटेन से जो एल्डिहाइड बनेगा उसका नाम हम देंगे, तो कैसे नाम देंगे, ब्यूटेन के लास्ट का ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, एल जोड़ देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनेल। इसी प्रकार ये 4 कार्बन परमाणु वाला कीटोन है। इस कीटोन का जब हम नाम देंगे तो ये बीच वाले कार्बन परमाणु पर सी डबल बॉन्ड ओ क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो ये कीटोन होगा। और ब्यूटेन से कीटोन का जब हम नाम देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। ये एक अगला कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है और कीटोन क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है। जब इस प्रकार की स्थिति हो कि एक ही यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो हम एल्डिहाइड को मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और कीटोन में जो ऑक्सीजन परमाणु है उस ऑक्सीजन परमाणु का नाम हम एज ए प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। तो जब CHO का मुख्य क्रियात्मक समूह मान रहे हैं तो इस कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है उसका नंबरिंग जब हम करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4 नंबर। 3 नंबर कार्बन परमाणु पर कौन सा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ को हम क्या बोलेंगे, ऑक्जो। कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर, तो इसको क्या नाम देंगे, 3 ऑक्जो। और 4 कार्बन परमाणु वाला एल्डिहाइड, तो 4 कार्बन परमाणु से ब्यूटेन और एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनेल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 3 ऑक्जो ब्यूटेनेल। इसी प्रकार ये दूसरा यौगिक है जिसमें एक 6 कार्बन परमाणु की वलय है। 6 कार्बन परमाणु की जो वलय वाला जो यौगिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में एक सी डबल बॉन्ड ओ क्रियात्मक समूह है, यानी यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है, कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो कीटोन। साइक्लोहेक्सेन के आगे ऑन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। जैसा कि हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेनॉन में सभी जो 6 कार्बन परमाणु हैं वो एक जैसे हैं। तो इनमें से किसी भी कार्बन परमाणु पर सी डबल बॉन्ड ओ क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। चाहे ये सी डबल बॉन्ड ओ समूह यहाँ पर उपस्थित हो चाहे यहाँ पर उपस्थित हो, हर कंपाउंड का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। ये एक यौगिक है जिसमें भी 6 कार्बन परमाणु की वलय है और एक CHO समूह है इस 6 कार्बन परमाणु की वलय पर जुड़ा हुआ है। इस यौगिक का हम IUPAC नाम देंगे। तो यहाँ पर जो मुख्य कार्बन परमाणु की श्रृंखला है वो ये 6 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला को मुख्य कार्बन परमाणु की श्रृंखला मानेंगे। 6 कार्बन परमाणु वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन वलय पर CHO समूह जुड़ा हुआ है। जब भी हम CHO समूह को प्रतिस्थापी के रूप में नाम देंगे तो उसका नाम हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। तो इस यौगिक का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इस प्रकार से हम इसका नामकरण देते हैं। इसका नामकरण क्या है, CH2OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसका साइक्लोहेक्सेन एथेनॉल। यहाँ पर तो इस एथेनॉल, इस कार्बन परमाणु वाला जो OH समूह जुड़ा हुआ है
इसको हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और इस साइक्लोहेक्सेन को हम एज ए प्रतिस्थापी मानेंगे, तो साइक्लोहेक्जिल एथेनॉन। लेकिन यहाँ पे स्थिति उल्टी है, यहाँ पर हम CHO को प्रतिस्थापी के रूप में मान रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन को मुख्य कार्बन परमाणु की श्रृंखला के रूप में मान रहे हैं। तो इसका जो नाम होगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का साधारण नाम और IUPAC नाम हुआ। अगली वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।